कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सवाल यह उठता है कि सरकार कर्ज लेती तो है, लेकिन उसका करती क्या है। 38,000 करोड़ से ज्यादा केवल सरकार को ब्याज देना है। आज एमपी के हर परिवार में आर्थिक अराजकता है। कांग्रेस किसानों के साथ है। लोकसभा चुनाव में हम किसानों को एमएसपी बढ़ाने की गारंटी देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर तुलाई केंद्रों, ब्लॉक और मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद विधायक बिक गए, पूरा देश देख रहा है। देश के 70% लोग ईवीएम को लेकर शंका में हैं। 5 सिद्धांतों को लेकर 2 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में आ रही है। सलमान अली, चैनल है। 23 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया कुंटल की गेहूं की। 2700 रुपये बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3100। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के आपने 2700 रुपये की गेहूं की बात की थी। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर, धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज़ उठाएंगे। फिर उसके अगले हफ्ते मंडल पर हर खरीदी केंद्र जहां है वहां पर हमारा हर किसान खरीदी केंद्र, जब तक खरीदी के केंद्र चालू हो जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जहां जहां पर तुलाई चल रही है उस तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। जितने तुलाई केंद्र है पूरे मध्य प्रदेश में 2700 रुपये का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। गेहूं का दाम 3100 रुपये का, धान का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। ये एक महत्वाकांक्षी भावना है। ये सर्वविदित सब किसानों के मन की भावना है कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़े। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने जैसे पहले कहा था कि शिवराज भैया चले गए हैं, अब आपका भाई है जीतू पटवारी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। आपके हितों की लड़ाई लोकतंत्र में हमें आपने जो जनादेश दिया सर माथे पे है, ताकत से लड़ेंगे। साथियों, साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो निर्णय क्या था। जो चंडीगढ़ के चुनाव हुए उसमें कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि अनडेमोक्रेटिक ये जो भावना है लोकतंत्र की, ये तानाशाही की ओर जा रही है। डेमोक्रेसी तानाशाही की ओर जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। आज उस निर्णय को उनने और आगे बढ़कर वो परिणाम बदल दिए। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। मैं देश के 70% वो लोग जो आज ईवीएम को लेकर शंका में हैं, वो जो ईवीएम की पद्धति, चुनाव प्रणाली को लेकर सवाल उठाते हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं उन परिवारजनों से, आज समय आ गया है। इस चुनाव प्रणाली के खिलाफ सड़कों पर आकर आम जनता इसकी लड़ाई को लड़े। ये एक मोहर है सुप्रीम कोर्ट की कि नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत की बात की थी, न्यू इंडिया की बात की थी। क्या हजारों की तादाद में जनप्रतिनिधि बिक गए, दल बदल कर लिया, सांसद बिक गए, विधायक बिक गए, दल बदल हो गया और पूरा देश देख रहा है इस बात को। सरकारें गिरा दी गई, पूरा देश देख रहा है इस बात को। जो चुनाव हुए, जो माहौल होता है उसके विपरीत परिणाम निकलते हैं। पूरा देश देख रहा है इस बात को। तो मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता की अब जन भावना बनती जा रही है कि ईवीएम के खिलाफ वो 70% लोग जिनके मन में कुशंका है इस बात की कि ये प्रणाली पर विश्वास नहीं होता है, अब वो सड़क पे आए। कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो चुनाव प्रणाली की इस व्यवस्था की भी एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका स्वागत करती है और नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की निंदा करती है। साथियों, फिर से